नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या होता है ये मंगल दोष या मांगलिक दोष? क्या मांगलिक दोष के कारण शादी में परेशानी आती है? क्या मांगलिक दोष के कारण जीवन में और भी कोई परेशानियाँ आ सकती है? मांगलिक दोष होता क्या है, पहले ये समझते हैं। मांगलिक दोष अगर कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में होता है तो मंगल दोष कहलाता है। मंगल दोष इसको सामान्य रूप से लिया जाता है, लेकिन यदि कर्क राशि में मंगल बैठा हो तो मंगल नीच का हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति डबल मंगलिक हो जाता है। और यदि उस मंगल ग्रह के साथ नीच राशि में कोई पाप ग्रह यानी कि सूर्य, शनि या फिर राहु या केतु इस तरह के कोई ग्रह बैठे होते हैं तो व्यक्ति ट्रिपल मंगलिक हो जाता है। और यदि नीच राशि में मंगल की नीच राशि में यानी कर्क राशि में मंगल बैठा है और उसके साथ कोई पाप ग्रह यानी कि सूर्य, शनि या राहु, केतु भी साथ में बैठे होते हैं तो ये ट्रिपल मंगलिक हो जाता है। ऐसे में मंगल के साथ अगर ये पांचों जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु ये ग्रह अगर आपस में आ जाते हैं तो इसको भौम पंचक दोष भी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति के शादीशुदा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा ही नहीं कि कई बार देखा गया है कि तलाक हो जाता है, फिर शादी होती है, फिर शादी टूट जाती है। तो ऐसे भी कई केसेस पाए गए हैं। तो इस स्थिति में मंगल की शांति करानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके अलावा भी जीवन के कई एस्पेक्ट में मंगल दोष प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं वो कौन से एस्पेक्ट हैं जहाँ पे मंगल दोष आपके जीवन में प्रभाव डालता है। मांगलिक दोष के कारण पति पत्नी के जीवन में परेशानी तो आती ही है, साथ में पति पत्नी के जीवन में मनमुटाव हर समय बना रहता है। उनके जीवन में खुशियाँ जो होनी चाहिए, एक्चुअल जो खुशियाँ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। मांगलिक दोष होने से हस्बैंड के कैरियर में भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो मेल पर्सन हैं उनके कैरियर में प्रॉब्लम आती है। और मांगलिक दोष अगर लड़की की कुंडली अर्थात फीमेल की कुंडली में हो तो उनके मासिक धर्म में यानी संतान प्राप्ति में भी आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। मांगलिक दोष होने के कारण जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल दोष के कारण महिलाओं में कई बार बांझपन का भी प्रॉब्लम देखा गया है, जिससे संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावट आती है। और मंगल दोष के कारण आपके जीवन में डॉक्टरों के चक्कर आप लगाते रहे, ऐसा भी देखा गया है। मंगल दोष के कारण लीवर, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, डायबिटीज़ और भी जैसे आपका ब्लड कैंसर, हार्ट का रोग, इस तरह की रोगों का भी शिकायत देखा गया है। मंगल दोष के कारण आपके इम्यूनिटी पावर में भी कमी पाई जाती है। मंगल दोष ना तो आपकी सेहत को, आपके जीवन को तहस नहस करता है, आपकी भूमि, आपकी जिस स्थान पे आप बसवास करते हैं यानी जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान को भी नुकसान करता है। तो मंगल दोष हर एस्पेक्ट से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसीलिए मंगल दोष अगर कुंडली में पाया जाता है तो उसका निवारण करवाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मंगल अगर शुभ तरीके से बैठा है कुंडली में तो जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती है। वो व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है, उसका कैरियर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर सेना में यानी कि फोर्स में, आर्म फोर्स में उसका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में बैठा हो तो ही दोष लगेगा। मंगल अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति में नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। तो वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, पॉलिटिक्स की फील्ड में वो व्यक्ति अच्छा कर सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में व्यक्ति अच्छा कर सकता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बेचना आदि ये सब काम मंगल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है यानी अच्छे प्लैनेट यानी कि जुपिटर, बुध, इन सब ग्रहों के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, तो कई बार देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जीवन में वो समस्या का समाधान पाया जा सकता है। तो मंगल अगर अच्छे भाव में बैठा है और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है
तो मंगल डेफिनेटली अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन मांगलिक दोष के कारण जो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं उसका निवारण व्यक्ति को अवश्य ही करवाना चाहिए, नहीं तो जीवन एक नरक के समान बन जाता है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए हमें, तो आगे हम ये उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपाय इस तरह से है। तो पहला उपाय ये है, रोजाना हनुमान जी के दर्शन करें। अगर घर में हनुमान जी की तस्वीर नहीं है तो आप मंदिर जाके भी हनुमान जी के दर्शन पा सकते हैं। और हनुमान जी के दर्शन के बाद ऑरेंज कलर का सिंदूर हनुमान जी के चढ़ाए और वही सिंदूर वहाँ से लेकर तिलक करें। और उस सिंदूर को थोड़ा सा अपने पास रख भी सकते हैं और उस सिंदूर से आप नियमित रूप से तिलक कर सकते हैं। लेकिन आपको नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी के निमित्त आप दीपक जला सकते हैं। दीपक घी का जलाना है, इसका ध्यान रखना है। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं, चाहे वो गुलाब का पुष्प हो या फिर आप और भी कोई लाल कलर का पुष्प ले सकते हैं। तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते समय आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाते हुए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। भगवान की तस्वीर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी सच्चे भाव से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यह उपाय करने से भी मंगल दोष कुछ हद तक निवारण होता है। जैसे मंगल दोष से जुड़ी हुई जो परेशानियां आपके नौकरी के जीवन में या व्यावसायिक जीवन में या फिर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या फिर शारीरिक समस्या, इन सब समस्याओं से आप कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। मंगल दोष का निवारण करने के लिए आप हर मंगलवार व्रत रख सकते हैं या फिर आप डेली 108 बार मंगल गायत्री का जाप कर सकते हैं और आप तुलसीदास जी की रचित रामचरित मानस का भी पाठ कर सकते हैं। मंगल दोष का निवारण करने के लिए आप लाल कपड़े का, लाल मसूर दाल का दान कर सकते हैं। यह आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। कपड़ा तो आपको मंदिर में ही दान करना चाहिए। और लाल मसूर की दाल आप चिड़ियों को खिला सकते हैं, उससे आपका मंगल दोष का निवारण हो जाएगा। और मंगल दोष के निवारण हेतु आप मंगल यंत्र का नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आटे की लोई में गुड़ डालकर यानी कि गुड़ को मिलाकर आप गाय को खिला सकते हैं। अगर आफ्टर मैरिज आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आपके वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है यानी कि क्लेश लगा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगल यंत्र का नियमित रूप से पूजा करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वाइफ करेगी और हस्बैंड नहीं करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही ये पूजा करनी है। यह पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मंगल की शांति कराने हेतु किसी पुरोहित से संपर्क करके मांगलिक दोष का निवारण करवाना चाहिए। और नियमित से हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ऐसा करने से भी आपके वैवाहिक जीवन में शांति का समागम हो सकता है। विवाह के पहले अगर किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है तो उसमें घट विवाह या पीपल के वृक्ष के साथ या विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नियम बताया गया है। तो ऐसा करने से पहले आप पुरोहित से संपर्क करके या किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके यह उपाय करें और इस उपाय को श्रद्धा भाव से करें और विधि विधान से इस उपाय को करें। और इस उपाय को करने के बाद जो दक्षिणा देनी चाहिए वह अवश्य दें, ताकि इस उपाय को करने हेतु जो फल आपको चाहिए वो आपको प्राप्त हो। और इस उपाय को करते समय आपको सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करना है। यह उपाय करते समय नवग्रह पूजन, गणेश पूजन एवं शांति पाठ अवश्य ही करवाएं और घट का अच्छी तरह से उसको सजाकर उसका पूजा विधिवत करें, इसका ध्यान रखें। अगर बर की कुंडली में मांगलिक दोष हो यानी विवाह से पहले ये पता चल जाए कि लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका निवारण हेतु तुलसी के साथ विवाह किया जाता है या घट के साथ भी विवाह किया जाता है। प्रोसेस सेम है, उसी तरह से आपको करना है जैसे पहले बताया गया है। और इसका ध्यान रखना है कि यह करने के बाद उसको विसर्जन करना कैसे है, ये सब चीज़ आपको पुरोहित जी बता देंगे।
तो यह उपाय अवश्य ही करें, ताकि आपके जीवन में मांगलिक दोष से आने वाली जो पीड़ा है वो वैवाहिक जीवन को बर्बाद न कर दे। इसका अवश्य ही ध्यान रखना है। मांगलिक दोष वैसे तो छोटा सा दोष लगता है, लेकिन जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां लाकर रख देता है, आपके जीवन की नींव को हिला देता है। तो मांगलिक दोष का निवारण अवश्य ही करवाए, और मांगलिक दोष के हेतु जो भी आपको सही लगे, आपको पुरोहित से संपर्क करना है या ज्योतिषी से संपर्क करना है। और हाँ, एक चीज़ और है कि मंगल के अच्छे प्रभावों को जानने के लिए भी आप ज्योतिषी से संपर्क करके उसका अवश्य ही लाभ उठाएं, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो आपको अवश्य ही ज्योतिषी से संपर्क करके मंगल का सही, आपको अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल करवानी चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, और मंगल का सही फायदा लेना चाहिए। अगर दोष है तो उसका निवारण करना चाहिए। तो मैं आपको आज बताई कि मंगल दोष क्या होता है, मंगल दोष के कारण जीवन में क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं, मंगल दोष का आप कैसे निवारण कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन में मंगल दोष क्या प्रभाव डालता है। हाँ दोस्तों, एक बात और, मंगलिक दोष में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। विवाह के पहले कुंडली मिलान करते हैं, उसमें 18 गुण मैक्सिमम मिल जाते हैं, तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि मैच अच्छा हो गया है। लेकिन मांगलिक दोष का भी उसको देखना चाहिए, मतलब ज्योतिषी को इसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि मांगलिक दोष के कारण कहीं इनके जीवन में आगे जाके कोई परेशानी ना आ जाए। तो यह आपको अवश्य ही ध्यान रखना है, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आपको अवश्य ही ध्यान रखना है मांगलिक दोष कैसे निवारण करना है। आपको अवश्य ही मांगलिक दोष निवारण हेतु अच्छे ज्योतिषी के साथ संपर्क करके इसका निवारण करवाना चाहिए। मंगल दोष वैसे बहुत इजी दिखता है, लेकिन बहुत जन कहते हैं कि सिर्फ मतलब भक्ति करो तो हो जाता है, लेकिन भक्ति में आप कैसे भाव रखते हैं वो भी देखना जरूरी होता है। तो आपको यह बात का भी अवश्य ध्यान रखना है। अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं मंगल दोष निवारण करने के लिए, तो उसमें आपका भाव कैसा है, आप किस भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं, सिर्फ मंगल दोष निवारण हेतु पूजा कर रहे हैं या सच्ची भक्ति से भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसका भी अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यानी मंगलिक दोष से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में मंगलिक दोष का निवारण हो सके और आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारा प्रोग्राम तकदीर बदलनी है इसको लाइव टीवी पर अवश्य ही देखें, और हमारा चैनल लाइव टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो भी अगला टॉपिक हमारा आ रहा है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रही। इसलिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना है, ताकि हमारे हर वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे और आप किसी भी भ्रम में भ्रमित होकर मतलब किसी भी फेर में ना पड़ जाए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, क्योंकि हमें आपकी तकदीर बदलनी है और आपके जीवन को एक सही दिशा देनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपसे विदा लेती हूँ।